एमसीक्यूज के बाद स्टूडेंट्स हम स्टार्ट करते हैं फिलिंग द ब्लैंक्स, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। नंबर 1 है स्टूडेंट्स, द टेंडेंसी ऑफ एटम्स टू अटेन मैक्सिमम ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स इन द वैलेंस शेल इज कॉल्ड एज कंप्लीशन ऑफ ऑक्टेट। तो स्टूडेंट्स ऑक्टेट का मतलब आपको पता है ऑक्टा यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन्स की कंप्लीशन को हम ऑक्टेट रूल से हम इसको कंपेयर करते हैं। देन स्टूडेंट्स आपके पास है द ज्योमेट्रिकल शेप ऑफ सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड एंड फॉस्फोरस ट्राइक्लोराइड कैन बी एक्सप्लेन ऑन द बेसिस ऑफ sp3 हाइब्रिडाइजेशन। स्टूडेंट्स दोनों में डिफरेंस क्या है, आपके पास की जो सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड है आपके पास उसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, ab4 टाइप है ये विदाउट लोन पेयर। जो pcl3 है स्टूडेंट्स उस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है, इसकी वजह से उसका बॉन्ड एंगल सिलिकॉन टेट्राक्लोराइड से कम होगा। देन स्टूडेंट्स द वेस्पर थ्योरी स्टैंड्स फॉर वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्जन थ्योरी। ये स्टूडेंट्स आपको याद होना चाहिए। देन आगे है फॉर नाइट्रोजन मॉलिक्यूल द एनर्जी ऑफ सिग्मा 2px ऑर्बिटॉल इज डैश देन 2py ऑर्बिटॉल पाई 2py ऑर्बिटॉल। तो स्टूडेंट्स आप याद रखेंगे कि सिग्मा 2px की एनर्जी ज़्यादा है एज कम्पेयर टू दैट ऑफ पाई 2py ऑर्बिटल, जैसे कि स्टूडेंट्स हमने कंसेप्चुअल वीडियोस में डिस्कस किया। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, द पैरामैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन इज वेल एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी इन टर्म्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ डैश इलेक्ट्रॉन्स इन टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। तो स्टूडेंट्स आपको पैरामैग्नेटिक या डायमैग्नेटिक किसी भी मॉलिक्यूल के होने का पता उस वक्त चलता है जब उसके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में कोई अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हो। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो इसका डेफिनेटली मतलब होगा कि आपके पास जो भी मॉलिक्यूल है वो पैरामैग्नेटिक है। तो स्टूडेंट्स हम यहाँ पे लिखेंगे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। देन स्टूडेंट्स द वैल्यूज ऑफ डायपोल मोमेंट फॉर कार्बन डाइसल्फाइड। तो स्टूडेंट्स हमने डिस्कस किया था कि कार्बन डाइसल्फाइड और सल्फर डाइऑक्साइड के लिए 0 और नॉन जीरो वैल्यूज होती हैं। डायपोल मोमेंट फॉर कार्बन डाइसल्फाइड विल बी 0 एंड फॉर सल्फर डाइऑक्साइड विल बी नॉन जीरो ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, नॉन जीरो, क्योंकि आप वैसे तो वैल्यूज याद नहीं कर सकते। देन स्टूडेंट्स आपके पास आता है द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ नाइट्रोजन इज डैश वाइल दैट ऑफ नियॉन इज डैश। तो स्टूडेंट्स आपको अच्छी तरह पता होना चाहिए कि जो बॉन्ड ऑर्डर है नाइट्रोजन का वो आपके पास 3 होता है एंड दैट ऑफ नियॉन आपके पास 0 होता है, तभी ये मोनोटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। आगे चलते हैं स्टूडेंट्स, वन बाय वन ट्रू एंड फॉल्स डिस्कस करते हैं। थैंक यू।